पूरे देश की तरह आपकी नजर भी फिलहाल इस बात पर होगी कि राष्ट्रपति चुनावों में प्रणब मुखर्जी जीतते हैं या फिर पीए संगमा। पर्दे के सामने तो यही नजर आ रहा है, पर पर्दे के पीछे चल रही है डीजल के दामों पर बिजली गिराने की तैयारी। खबरें ऐसी आ रही हैं कि चुनावों के बाद महंगाई का करंट देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से दौड़ेगा। पीटीआई की माने तो ये खबर पक्की है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद कभी भी डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। पीटीआई ने पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। संकेत मिल रहे हैं 19 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और संकेत मिल रहे हैं कि उसके बाद डीजल 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा किया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि 25 जून 2011 के बाद पेट्रोल के दामों में कई बार इजाफा हो चुका है, लेकिन डीजल की कीमतें एक भी बार नहीं बढ़ाई गई हैं। शायद इसी के चलते लगातार पेट्रोलियम कंपनियां सरकार पर डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर दबाव बना रही हैं। इसे सरकार की राजनीतिक मजबूरी ही कहा जाए कि चाहते हुए भी सरकार एक भी बार डीजल के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान नहीं कर पाई है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जल्दी सरकार इस बेबसी से भी बाहर निकल आएगी और सरकार डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला ले ही लेगी। माना जा रहा है कि बढ़ोतरी 2 से 5 रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है। तेल कंपनियां दलील दे रही हैं कि डीजल के हर लीटर में उन्हें 10 रुपए 33 पैसे का नुकसान हो रहा है और ऐसे में कीमत बढ़ाने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों की सब्सिडी से पिछले साल करीब 1,38,000 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ, जिसमें से सरकार ने करीब 83,500 करोड़ रुपए की भरपाई तेल कंपनियों को कर दी। ये घाटा मूलतः केरोसिन, डीजल और एलपीजी पर सब्सिडी से हुआ। सरकार की दलील है कि उसने चालू वित्त वर्ष में ऑयल सब्सिडी के लिए 43,580 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इनमें से 40,000 करोड़ रुपए सरकारी तेल कंपनियों को जाने हैं, जो बाजार से कम कीमत पर पेट्रोलियम पदार्थ बेच रही हैं। सब्सिडी का बोझ देश के राजकोषीय घाटे पर भी भारी पड़ रहा है। जानकार अब डीजल को भी डी कंट्रोल करने की मांग कर रहे हैं, यानी डीजल के दामों पर से सरकार के नियंत्रण को हटाने की मांग कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि डीजल को डी कंट्रोल करने के बाद ही सरकार का राजकोषीय घाटा कम हो सकता है। फिलहाल सरकार हर 1 लीटर के डीजल पर 14 रुपए की सब्सिडी देती है और सरकार का मानना है इसके चलते ही फलों और सब्जियों के दामों को नियंत्रण में रखा जा सकता है। लेकिन एक तबका ये भी मानता है कि इस सब्सिडी का दुरुपयोग हो रहा है। एकदम सिंपल है, 20 साल से ये लोग बात करते हैं कि इसको डीरेगुलेट करना चाहिए। जो डीजल है असल में किसानों के लिए सब्सिडाइज की जाती है और किसान जो डीजल खरीदता है वो 18 या 20% है सिर्फ। बाकी 80% जो डीजल है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बिल्डिंग में जो बैकअप सर्विसेज है, बहुत सारे टेलीकॉम टावर्स है, इसमें सब डीजल जाता है। क्या इनको सब्सिडी देने की जरूरत है? नहीं है बिल्कुल। सरकार उसमें ये कह दे कि भाई ठीक है 7 रुपए प्रति लीटर जो सब्सिडी है वो फिक्स सब्सिडी है वो सरकार देगी। बाकी जो गैप है वो या तो डिमांड एंड सप्लाई से पूरा करें या कंपनियां अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं या जो लोग एसयूवी मर्सिडीज चलाते हैं उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज करें। हकीकत अब ये आ रही है सामने कि डीजल जो है वो बड़े आदमियों का ईंधन बन गया है। आज जितनी डीजल की गाड़ी बिक रही हैं वो कौन लोग लेते हैं? सब पैसे वाले लोग हैं जिनके पास अनाप शनाप आमदनी है, वो डीजल का यूज़ करती हैं। और जो सामने आया है एक फिगर कि लगभग 10% डीजल जो देश का है वो कारों में खप रहा है। ये क्या है? अब सरकार के सामने सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वो अपने राजकोषीय घाटे का ख्याल करे या आम जनता की जेब का। वैसे अर्थव्यवस्था के लिए दोनों खतरनाक हैं। डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर माल भाड़े पर पड़ेगा, जिसकी वजह से दूध, फल, अनाज, सब्जियां और बाकी चीजों के दाम बढ़ने तय हैं। तेल मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि डीजल के दाम बढ़ने तो तय हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि बढ़ोतरी की तारीख और वक्त क्या होगा। सरकार के मन में क्या चल रहा है ये जानना हो तो सुनिए ये बयान। ऐसे कई भी अमीर लोग हैं, मैं खुद उदाहरण हूं। मेरे घर में एलपीजी इस्तेमाल होता है, मुझे क्यों सब्सिडी देनी चाहिए? पर मुझे सब्सिडी मिलता है एलपीजी सिलेंडर में। हर एक एलपीजी सिलेंडर में 500 रुपया सिलेंडर पर सिलेंडर सब्सिडी है। तो सब्सिडी तभी जस्टिफाई होता है जब आप कहते हैं कि सब्सिडी उन्हीं को मिलना चाहिए जिनकी जरूरत है। साफ है कि सरकार के अंदर और बाहर एलपीजी सिलेंडरों पर दी जा रही सब्सिडी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। प्रधानमंत्री खुद भी संकेत दे चुके हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी जल्द खत्म की जाएगी। हाँ भाई, वो पेट्रोल, डीजल
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ भी बचाना जरूरी। अभी एलपीजी का सिलेंडर मिलता है 402 रुपए का। हर सिलेंडर पर 480 रुपए की सब्सिडी है। अगर सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो सिलेंडर आपको मिलेगा 882 रुपए का। सरकार के सामने विकल्प यही है कि वो सारे दाम एक साथ ना बढ़ाकर टुकड़े टुकड़े में बढ़ाए, पर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि डीजल के दामों के बढ़ने के आसपास ही ये मुसीबत आपकी जेब पर आकर गिरे। आसमान छूती महंगाई ने अब दाल रोटी पर भी ला दी है आफत। टमाटर और सब्जियों के बाद दाल की कीमतों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि इसका स्वाद फीका लगने लगा है। पिछले 10-15 दिनों में 5 से 15 रुपए किलो बढ़ गए हैं दाल के दाम। अरहर, मूंग और उड़द को तो छोड़िए, गरीबों की दाल कही जाने वाली चने की दाल के दाम सुनकर भी आम आदमी को अब पसीना आ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता दिल्ली के सरोजिनी नगर में किराना दुकान में दालों के दाम पूछने पहुंची तो चौंक उठी। की दाल जो है इन्होंने ली है, ये सारी चीजें ली हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरहर की दाल का भाव यहाँ पर 89 रुपए किलो है और जबकि चने की जो दाल है वो 74 रुपए किलो है। सरकार महंगाई रोकने का चाहे जितना बड़ा दावा कर ले, लेकिन दावे सब खोखले साबित हो रहे हैं। लगातार चीजों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। खाने पीने की चीजों की अगर बात करें तो बेतहाशा दाम बढ़े हैं। कितना दाम बढ़ा है इसका जायजा लेने के लिए हम लखनऊ के किराना स्टोर पे हैं, जहां पर जो दुकानदार से बात की तो उनका ये कहना है कि हर चीज के दाम में 5 से 10 रुपए का इजाफा हुआ है। चीनी जो 34 रुपए किलो थी एक हफ्ता पहले, अब 35 रुपए किलो है। अरहर की दाल जो 65 रुपए किलो थी, 75 रुपए किलो हो गई है। चना की दाल जो हफ्ता भर पहले 48 रुपए मिलती थी, अब 56 रुपए किलो हो गई है। उड़द की दाल जो 65 रुपए की थी, 70 रुपए की हो गई है। चावल जो आम चावल है वो 30 रुपए का जो था वो 32 रुपए का हो गया, जबकि बासमती का दाम 55 से 65 हो गया है। दाल कम और पानी ज्यादा, उसमें डुबो करके खा लेने वाला हाल हो गया है। कानपुर में चना दाल के दाम सुनकर खरीदारों को झटके आ रहे हैं। 2 हफ्ते में यहाँ 1.5 गुना तक पहुँच गए हैं चने दाल के दाम। चने का मेन सेवन रमजान में ही होता है और जिसके दाम 40 रुपए से बढ़ के 60 रुपए 65 रुपए किलो तक हो गए हैं और हर दालों में 4 रुपए 5 रुपए का इजाफा हो गया है। अरहर, उड़द और मूंग दाल भी यहाँ 3 से 8 रुपए किलो तक महंगी बिक रही हैं। दाल की कीमतों में उछाल से भोपाल में भी लोग परेशान हैं। दाल बहुत महंगी हो रही है और दाल जरूरी है, खानी ही पड़ती है, डेली बनती है। तुअर दाल में 5-7 रुपए किलो की तेजी पिछले 20 दिनों में पाई गई है और इसी तरह चना दाल जो सबसे सस्ती दालों में काउंट होती थी, अभी पिछले 15 दिनों के अंदर 15 से 20 रुपए की तेजी आ चुकी है। जो 40 से 45 रुपए किलो फ्लोट कर रही थी, अभी लगभग 60-62 की स्थिति पे आ गई है। अब जरा जयपुर का हाल जान लीजिए। 2 हफ्ते में यहाँ भी दाल की कीमतों में 6 रुपए तक का इजाफा हुआ है। अगर मुझे 1 किलो चने की दाल लेनी होगी तो आज की तारीख में कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा? आज की तारीख में ये 62 रुपीज 62 रुपए किलो है जी। और कुछ दिन पहले ये करीब 57-58 रुपए किलो थी, यानी लगभग 4-5 रुपए किलो। और अरहर की दाल की बात करें तो अरहर की दाल भी पहले 62 रुपए किलो थी और अब 6 रुपए किलो का आसपास, यानी लगभग 6 रुपए किलो। 6 रुपए किलो जी। इसके अलावा बात करें मूंग दाल या दूसरी जो दालें हैं उनकी स्थिति की बात करें तो उनमें अभी कोई इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। मेन इन्हीं दोनों दालों में ही थोड़ा सा रेट बढ़ा है। जून दलहन की बुआई का मौसम है, लेकिन इस बार मानसून की देरी से महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक दलहन की बुआई कम हुई है। अरहर के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और आसपास के इलाकों में तो कई किसानों ने इस बार अरहर बोई ही नहीं है और जिन्होंने देर से बुआई की है उन्हें पैदावार गड़बड़ाने का डर है। हमने 8 दिन पहले तुअर बोई है और तुअर की फसल बोई है, फिर आगे की ये नहीं मालूम अब क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो पानी वर्षा हुई नहीं हुई, पहले पानी गिर जाता जून के महीने में तो तुअर की बोनी अच्छी सक्सेस हो जाती, और अगर आप बोते हैं तो कोई गारंटी नहीं लग रही फिर कैसा क्या होता है, इसलिए फिर उसको हम मन नहीं बन रहा है। दलहन की नई फसल तो अब अक्टूबर तक आनी है। ऐसे में पैदावार में कमी की आशंकाओं को देखते हुए जमाखोर और वायदा कारोबारी दाम बढ़ाने के खेल में लग गए हैं। सवाल यह है कि सरकार इन पर लगाम कसने के लिए क्या उपाय कर रही है। आखिर आम आदमी को इस महंगाई की मार से कौन बचाएगा?
दिल्ली समेत देश के सभी बाजारों में टमाटर के भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं। ये सब हालात क्यों पैदा हुए, आइए जायजा लेते हैं। हम इस वक्त है पिंपलगांव बसवंत एरिया के एक टमाटर के खेत में। यह वही एरिया है जो एशिया में सबसे ज्यादा टमाटर प्रोड्यूस कर सकता है, मगर यहाँ बारिश की काफी कमी है और बारिश की कमी के कारण टमाटर की जो हालत है वो हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कि कैसी किसी तरह से ये पूरा टमाटर का जो पौधा है वो खराब हो गया है। ये जो टमाटर है ये भी गिर जाएंगे। इसी लगभग यही हाल टमाटर के इस एरिया के बहुत से खेतों में है और जिसके कारण टमाटर के प्रोडक्शन में काफी मात्रा में कमी है। यहाँ जो बारिश जो होनी थी वो बारिश कम हो गई है। बारिश कम होने के कारण तापमान यहाँ का ज्यादा है और जिसके कारण टमाटर की जो है वो प्रोडक्शन कमी है। हमेशा हम 2000-3000 कैरेट निकलते, इस साल 1000 या 800 कैरेट निकलेंगे। ये सिचुएशन, ये सब परिस्थिति क्यों आ गई? ये बारिश की वजह से हो गए, बारिश हुआ ही नहीं। खेतों से निकलकर हम पहुंचे मंडी तो यहाँ का हाल भी कुछ अलग नहीं था। ये वही मार्केट कमेटी है जो एशिया की सबसे बड़ी टमाटर की मंडी मानी जाती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान पड़ी है। जहां पिछले साल टमाटर के पूरे व्यवहार शुरू हो चुके थे, बड़ी तादाद में टमाटर भी पिछले साल मार्केट में आया था, मगर इस साल यहां अभी तक कुछ भी उसके बारे में दिख नहीं रहा है। हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से मार्केट खाली है। नहीं, जब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक टमाटर का यहाँ आएगा ही नहीं। और पानी का सूखा गिरने की वजह से राज्य शासन भी उसके लिए बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ जितने भी धरण है उसके अंदर भी पानी कुछ भी नहीं। और ऊपर निसर्ग से भी पानी, अभी 13 जुलाई आज है, अगर पानी नहीं बरसेगा तो इसके आगे भी तकलीफ बढ़ जाएगी। जब टमाटर खेतों से निकल ही नहीं रहा तो आपकी थाली तक कैसे पहुँचेगा? यही वजह है कि दिल्ली में एक हफ्ते पहले 25 से 30 रुपए किलो मिल रहा टमाटर अब 48 से 60 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। महंगाई कौन सी करवट लेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब दाम कम होते हैं तो लोगों के लिए अच्छी खबर होती है। टमाटर भी आज एक अच्छी खबर लेकर आया है। रिटेल बाजार से सरोज नगर मार्केट का मैं आपको दाम बता रही हूँ। 50 रुपए किलो यहाँ पर टमाटर हो गया है। कल यहाँ पर 60 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था, लेकिन एक दिन में ही 10 रुपए की जो गिरावट है वो रिटेल में भी आ गई है। जयपुर में एक हफ्ते पहले 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहा था जो अब 40 पर पहुँच गया है। टमाटर हफ्ते भर पहले तो सब 22 रुपए किलो, अब 8 दिन के बाद में बारिश कम होने की वजह से वो हो गया, महंगा हो गया। 30-35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो तक हो गया मतलब भाव। वाराणसी में भी 15 से 20 रुपए में मिलने वाला टमाटर 40 रुपए का हो गया है। रोज इसका भाव बदलता है, लेकिन ऊपर ही तरफ जाता है, कभी नीचे ग्राफ आते नहीं देखा। मेरठ में एक हफ्ते पहले 15 से 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहा था, जबकि आज इसकी कीमत 40 रुपए तक पहुंच गई है। एक हफ्ते पहले भोपाल में 25 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर 40 रुपए किलो पर जा पहुंचा है। टमाटर की कीमत आसमान पर पहुंचने की वजह मानसून और कम बारिश को बताया जा रहा है। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसा कि दिल्ली में है 40 के ऊपर 45 तक चला जाता है, लेकिन जो टमाटर का रंग होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाने से उसका रंग लाल ना होकर के वो पीला पड़ने लगता है। इस वजह से धीरे धीरे फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है। गर्मी अधिक पड़ने से टमाटर की क्वालिटी भी खराब होने लगती है और अंततः पौधा सूखने लगता है। इस वजह से मई के बाद मैदानी क्षेत्रों से टमाटर का उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, खासकर जो मूलभूत सब्जियां होती हैं, टमाटर आपको हर चीज़ में ज़रूरत है, उसके दाम आसमान छू रहे हैं। पूरे देश भर में एबीपी न्यूज़ ने सर्वे कराया है, कहीं 50 है तो कहीं 60, मन मर्जी का दाम ले रहे हैं। देखिए, ये सीजनल राइज है सब्जियों का, और बरसात के दिनों में कहीं से आवक घट गई। हिमाचल में भारी वर्षा होने से और हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ भारी वर्षा होने से इस एरियाज के अंदर जहाँ बेमौसमी सब्जियां पैदा होती हैं, थोड़ी आवक घटी, तो उसके कारण उसका भी प्रभाव ये हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकारों को कुछ मैकेनिज्म ऐसा डेवलप करना पड़ेगा ताकि जो मंडी और फुटकर के बीच में कार्टेल काम कर रहे हैं उनको नियंत्रित किया जा सके। पहले से ही हर तरफ से महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए अब टमाटर खरीदना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन इस आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं।
बरसात आने के साथ एक बार फिर सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जियों के दाम में जो इजाफा हुआ करता था अमूमन इतना नहीं होता था, लेकिन इस बरसात में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जियों की दुकान पर जिस तरह की अमूमन भीड़ हुआ करती थी वो भीड़ नहीं है। वजह है बढ़े हुए दाम। जो टमाटर 24 रुपए किलो लगभग एक हफ्ते भर पहले मिला करता था वो अब 60 रुपए किलो के आसपास का हो गया है। तरोई जो 20 रुपए किलो थी अब 50 रुपए किलो हो गई है। लौकी 15 रुपए किलो थी एक हफ्ते पहले, अब 20 रुपए किलो की है। कद्दू 12 रुपए किलो था, अब 24 रुपए किलो बढ़ गया है। शिमला मिर्च 60 रुपए केजी थी, अब 80 रुपए केजी है। हफ्ता भर पहले ये 60 रुपए में मिला करती थी। हम लोगों को बजट जो हमारा है वो गड़बड़ हो रहा है। महीने के 10,000 जो मिलते हैं तो सब्जी भी सोच समझ के खरीदना पड़ता है मुझे कि मैं क्या ले जाऊं जो हमारे बजट के अंदर हो। तो सब्जियां क्या है कि कभी मैं राजमे बना लेती हूँ, कभी छोले बना लेती हूँ, ताकि सब्जियों से थोड़ा हमारा बजट डिसबैलेंस ना हो। दालें भी महंगी हैं, सब्जी भी महंगी है, इंसान खाएगा तो क्या खाएगा आखिर, पेट तो अपना भरना ही है सर उसको। आम आदमी की समस्या काफी बढ़ गई है। जिस तरह से बरसात के मौसम में सब्जी के दाम में थोड़ा बहुत इजाफा होता है, लेकिन इस बार जो दाम है वो दुगने और तिगुने हो चुके हैं। टमाटर की बात की जाए हफ्ता भर पहले यहाँ 24 रुपए किलो था, अब 60 रुपए किलो बिक रहा है। अगर थोक की बात की जाए तो 240 रुपए का 5 किलो मिल रहा है। उस हिसाब से अगर देखिए तो सब्जियों के दाम में जो इजाफा हुआ है उससे आम आदमी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।